बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में सूरह फातिहा का एक निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सूरह फातिहा से हर बीमारी से शिफा कैसे हासिल कर सकते हैं, और ख़ुसूसन अगर आपको रिज़्क़ के मसाइल हैं, रिज़्क़ की तंगी का सामना है, तो उसके लिए निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करूंगी। ये इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकतों से आप अपनी आंखों से देखेंगे कि रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपके घर में हर तरफ रिज़्क़ की बारिश होगी। अगर आपके घर में रिज़्क़ की कमी है, तंगदस्ती है, आप परेशान हैं या आप बेरोज़गार हैं, आपको कोशिश के बावजूद रोज़गार नहीं मिल रहा, या आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज आपकी जान नहीं छोड़ रहा, और आए दिन कोई ना कोई माली परेशानी का आपको सामना रहता है, तो इस सूरह मुबारका को हमारे बताए हुए तरीके से पढ़िए। इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकत से आपके तमाम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे और सब मुसीबतें अल्लाह पाक के फजलो करम से हल हो जाएंगी। 7 रातों का ये वजीफ़ा है। आपके घर में जो भी मुश्किलात हैं, रिज़्क़ की तंगी है, गुर्बत है, इंशाल्लाह हर मसला अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। ये बहुत ही पावरफुल अमल है, और इस अमल को जिन बहन भाइयों ने यकीन कामिल के साथ किया, तो अल्लाह के करम से उनकी मुश्किलात हल हुई, परेशानियों से उन्हें निजात मिली। तो ये ख़ास वजीफ़ा आपने कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, इस सूरह मुबारका के मुख्तलिफ नाम हैं। फातिहा कहते हैं शुरू करने को, जो कि कुरान करीम में सबसे पहले यही सूरह मुबारका लिखी है। कुरान करीम की इब्तिदा इसी बाबरकत सूरह मुबारका से की गई है, इसीलिए इसे फातिहा कहते हैं, और इसीलिए नमाज में किरात भी इसी से शुरू होती है। इस सूरह मुबारका का नाम उम्मुल किताब भी है। सूरह हम्द और सूरह सलवात भी इसी को कहते हैं, और इसी सूरह मुबारका का नाम सूरह शिफा भी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह रुक़ैया भी है, और इसी सूरह मुबारका का नाम सूरह वाक़िया भी है और काफ़िया भी, और इसी सूरह मुबारका का नाम उम्मुल कुरान और सूरतुल कनीज़ भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे अर्श के खजानों से 4 चीज़ें अता की गईं। इस खजाने से इन 4 चीज़ों के अलावा किसी को और कोई चीज़ अता नहीं की गई, और वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा, दूसरी चीज़ आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयत, और सूरह कौसर भी है। किताबों में भी ये लिखा हुआ मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया और आंसू बहाए। एक उस वक्त जब इस पर रब की लानत हुई, दूसरा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरी बार जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, और चौथी बार जब ये बाबरकत और अज़मतों वाली सूरह मुबारका सूरह फातिहा नाजिल हुई। ये सूरह मुबारका इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है, तो उस वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, और अगर उस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, तो इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक बड़ा ही रहीम रब है कि वो अपने बंदों की बख्शिश के बहाने ढूंढता है। अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने खाली कमरे में तन्हाई में करना है। ये वजीफ़ा 7 रातों का ख़ास वजीफ़ा है। इसकी बरक़ात बहुत ही ज़्यादा हैं, और इस अमल को आपने बिला नागा करना है, एक रात भी मिस नहीं करनी। आपने ये अमल जुमेरात से शुरू करना है, और बुध तक आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है, और खाली कमरे में
عمل آپ نے کرنا ہے جہاں کوئی بھی دوسرا انسان موجود نہ ہو، اور یہ عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں۔ بس 7 دن آپ نے ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں، سونے سے پہلے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کو جاب چاہیے یا آپ اچھے رشتے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور بالضرور کامیابی ہوگی۔ رات کو اس عمل کو کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر رات کو آپ نہ بھی کر سکیں تو دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ عمل سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیے، جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ پھر 90 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ 90 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے اور مشکلات حل ہو جائیں گی، اور غیب سے رزق ملے گا، قرض بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔